हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, दिवाली चली गई है और सभी की दिवाली बहुत अच्छे से बनी। और फ्रेंड, दिवाली में घर की साफ़ सफाई पे हम इतना ध्यान देते हैं और बहुत सारा टाइम देते हैं घर की साफ़ सफाई को। घर में इतनी धूल मिट्टी होती है, उसको साफ़ करते हैं। किसी किसी के घर में डेंटिंग पेंटिंग भी होती है, तो हम उसमें भी काम करते रहते हैं फ्रेंड। तो घर की सफाई तो हो जाती है और हम अपने फेस की सफाई भी कर लेते हैं, पर अपने पैरों की तरफ कम ध्यान दे पाते हैं। और वैसे भी सर्दियों में पैरों का फटना और एड़ियों का फटना एक बहुत ही आम समस्या है, जो बहुत ज़्यादा लोगों को हो जाती है। और कभी कभी तो हमारी एड़ियाँ इतनी फट जाती हैं कि उनमें बहुत ज़्यादा दर्द होता है। हम कई महंगी महंगी क्रीम यूज़ करते हैं, कई तरह की होम रेमेडीज़ भी यूज़ करते हैं, पर हमें उतना फ़ायदा नहीं मिल पाता है और जल्दी फ़ायदा नहीं मिलता है जितना कि हमें मिलना चाहिए। तो फ्रेंड, मेरी भी एड़ियाँ बहुत फट गई हैं घर में काम करते करते, और सर्दियों में मेरी एड़ियाँ फटती भी बहुत है। तो आज मैं आपके साथ एक ऐसी होम रेमेडी शेयर करने वाली है जिसको मैं हमेशा यूज़ करती हूँ और वो 100% इफ़ेक्टिव भी होती है। और ये होम रेमेडीज़ है मेरी माँ की। मैं शुरू से बचपन से अपनी माँ को ये करते हुए देखती आ रही हूँ, अपनी मम्मी को। जब मेरी मम्मी की एड़ियाँ फट जाती थी तो वो इसी होम रेमेडीज़ को यूज़ करती थी। तो आज वो ही मैं आपके साथ शेयर करूँगी और मुझे भी उससे 100% फ़ायदा होता ही है। इस रेमेडी को यूज़ करने के बाद आपको रातों रात चमत्कारिक फ़ायदा होगा। बिल्कुल रामबाण इलाज है ये फटी एड़ियों का। तो चलिए शुरू करते हैं इसकी रेसिपी। ये देखिए मेरे पैर कितने ज़्यादा फट गए हैं, कैसे दरारें पड़ गई हैं इनमें। और रेमेडी यूज़ करने के बाद मेरे पैरों में ये देखिए कितना अंतर आ गया है, कितने चिकने हो गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं रेमेडी। इसके लिए मैंने ये बैग्स लिए हैं फ्रेंड। ये अच्छी क्वालिटी की कैंडल है जो हर जगह मिल जाती है। और मैंने ये लिया है आंवले का तेल। ये 10 रुपए वाली शीशी है। आप इस रेमेडीज़ को रिफाइंड में या सरसों के तेल में भी बना सकते हैं, पर आंवले के तेल में बनाने का फ़ायदा ये होता है, इसमें एक तो खुशबू बहुत अच्छी आती है और ये चिपचिपा भी नहीं होता है। तो अब मैंने यहाँ पे एक पैन लिया है और आंवले की पूरी शीशी को इसमें मैं पलट दूँगी। अब ये तेल में फ्रेंड्स, मैं जो बैग्स लिया है, जो मोम लिया है, मोमबत्ती ली है, उसके छोटे छोटे टुकड़े करके डाल दूंगी। मैंने आधी मोमबत्ती में से भी आधी मोमबत्ती के छोटे छोटे टुकड़े करके तो एक बॉटल शीशी तेल में डाला है। अब इस तेल को मैं गर्म होने के लिए रख दूंगी और बस धीमी आंच पर मैं तेल को गर्म कर लूँगी अच्छे से, और फिर गैस को कर दूंगी बंद। ज़्यादा गर्म नहीं करना है। अब उसे गर्म तेल में ही इस बैग्स को मैं पिघलने दूंगी। तो ये देखिए फ्रेंड, पूरा बैग्स पिघल गया है। अब ये धागे जो एक्स्ट्रा मोमबत्ती कैंडल के निकले हैं उसको मैं निकाल दूंगी। और फ्रेंड, ये तुरंत ही ठंडा होते ही जमने लगता है। ये देखिए मैं उंगली में लूँगी तो किस तरह से मेरी उंगली में ये जम गया है। हमें इसी तरह से ये तैयार करना है। अब मैं इसको आपको हाथ पे लगाकर दिखाती हूँ। मेरे हाथ एकदम से सॉफ्ट हो जाएंगे। इसी तरह से हम अपने पैरों पे भी लगाएंगे और पैर भी हमारे इसी तरह से सॉफ्ट हो जाएंगे। फ्रेंड्स, ये देखिए हाथ में लेते ही जमने लगा है। हमें इसी तरह से ये चाहिए। और इसको मैं एक शीशी में भर लूँगी। अक्सर मैं बनाकर इसी शीशी में इसको भरती हूँ और ये शीशी में भरते ही थोड़ी देर में ही जम जाएगा। फ्रेंड्स, अगर आपका ये ज़्यादा टाइट हो जाता है तो थोड़ा सा ऑयल और डाल दें। अगर ज़्यादा ऑयली हो जाता है तो थोड़ी सी बैग्स डाल दें और इस तरह से बनाकर इसको रख लें। अब मैं इसको लगाने का तरीका बताती हूँ, जिससे आपकी फटी हुई एड़ियों को रात भर में बहुत ही ज़्यादा आराम मिल जाएगा, एकदम चमत्कारिक आराम। सबसे पहले टब में हम थोड़ा गुनगुना पानी लेंगे, फिर उसमें इस तरह से शैम्पू की कुछ बूंदें डाल देंगे। फिर हम लेंगे इस तरह का वाइट विनेगर, जो सभी के घर में आसानी से मिल जाता है। फिर हम इसमें वाइट विनेगर का आधा ढक्कन डाल देंगे। फिर हम इसे अच्छे से हाथों से मिक्स करेंगे। इस तरह से डालेंगे और 10 से 15 मिनट तक हम अपने पैरों को इस गुनगुने पानी में इस तरह से डाल के रखेंगे।
और फ्रेंड्स मुझे 15 मिनट हो गए हैं पैर को डाले डाले। अब मैं इस तरह का एक स्क्रबर लूँगी और इससे अपनी एड़ियों को इस तरह से हल्के हाथों से घिस दूँगी, जिससे इन पे जमी हुई जितनी भी डेड स्किन है वो अच्छे से निकल जाएगी। अगर आपकी एड़ियाँ बहुत ही ज़्यादा फट गई हैं मेरी तरह तो आप ये प्रोसीजर को करें। अदरवाइज़ आपकी एड़ियाँ बहुत कम फटी हैं तो आप इसको डायरेक्टली भी पैर साफ़ करके बस यूँ ही लगा सकते हैं। देखिए मैंने अपने पैर की सारी डेड स्किन निकाल दी है। अब मैं अपने पैरों को साफ़ पानी से धो लूँगी। साफ़ पानी से पैरों को धोने के बाद मैं टॉवल से इनको अच्छी तरह से पोंछ लूँगी और इनके ऊपर जो ये मैंने वैक्स बनाई है, ये रेमेडी बनाई है, उसको अच्छी तरह से रब कर लूँगी। अच्छी तरह से रब करना है फ्रेंड एकदम से, जिससे ये अच्छे से ऑब्जर्व हो जाए। और दोनों पैरों में अच्छी तरह से लगा लेंगे और ऊपर भी लगा लेंगे, जिससे हमारे ऊपर के पैर भी सॉफ्ट हो जाए एकदम से। पैरों में इस तरह से लगाने के बाद आप इन्हें ओवरनाइट ऐसे ही छोड़ दें। आप सुबह इसका रिज़ल्ट देखेंगे, आपको बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग रिज़ल्ट मिलेंगे। दोस्तों जैसा कि मैंने आपसे बताया कि ये बहुत ही अमेजिंग रेमेडी है, ये मेरी माँ की रेमेडी है जो मेरी माँ अक्सर बना के लगाती थी। जो वैक्स होती है वो पैरों में बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा करती है। मैंने अपने दोनों पैरों को क्लीन करके गर्म पानी में अच्छे से और ये लगा लिया है, ये क्रीम लगा ली है। अब मैं इसका रिज़ल्ट आपको सुबह दिखाऊंगी। तो देखिए फ्रेंड, रात भर में ही मुझे कितना आराम मिला है। अगर आप 2-3 दिन तक लगातार लगाएंगे तो आपके पैर एकदम रुई से भी ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएंगे। बाय बाय।